अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। और कंचन छूटवानी आज तक किसी के सामने नहीं झुकी, पर मैं एक माँ भी हूँ। आज कंचन छूटवानी नहीं, उस औरत के सामने एक बेबस माँ माफी मांग रही थी। रिद्धि, बेटा, सॉरी मम्मी, मेरी वजह से आपको ये सब करना पड़ा। एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है बेटा, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर उस औरत ने ये भी कहा होता ना कि आपको हमारे घर में नौकरानी बनकर रहना होगा, तो मैं उसके लिए भी तैयार थी। मम्मी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप यहाँ बैठिए। हाँ। नहीं मम्मी, नहीं। आज जो हुआ, आज के बाद कभी नहीं होगा। आज के बाद मेरी मम्मी को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करना पड़ेगा। आज के बाद मैं अपनी मम्मी का सर कभी नहीं झुकने दूंगी। और अगर अब ऐसा हुआ ना, तो मैं मेरी मॉम को हर्ट करने वाले को जान से मार दूंगा। देखा मामा, मेरे बच्चे मुझसे कितना प्यार करते हैं। मुझे प्रोटेक्ट करने की बातें कर रहे हैं, जबकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इन दोनों को प्रोटेक्ट करूं। तुम दोनों भूल कैसे गए बेटा कि मैं सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं हूं, बाप भी तो हूं। जब तक तुम दोनों मेरे साथ हो ना, मुझे किसी मुसीबत से डर नहीं है। मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी तुम दोनों के लिए। जोर से लग। नहीं, और इस साल की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जाता है कंचन छोटवानी को। तेरे सच्चे आंसुओं को भी मैं जानती हूँ और छोटे आंसुओं को भी। आज तक मैं चुप रही क्योंकि मैं तुझे दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर अब बात मेरी बेटी की नहीं, मेरी नातिन की है। मैं रिद्धि को तेरे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं बनने दूंगी। वही अकड़, वही गुस्सा। वो लड़की ना अपनी माँ की परछाई है, सच्ची। नहीं आई, एंड ट्रस्ट मी, मैं उसे ऐसा बनने नहीं दूंगा। मतलब तू कहीं उसे प्यार व्यार तो नहीं कर बैठा ना? उसे शादी करने की तो नहीं सोचा है नीलू? अरे मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, उसकी शादी करवाना चाहता हूँ।
किसी अच्छे लड़के के साथ, क्योंकि आजी चाहती हैं। मतलब ये कि आजी ने जो मेरी जॉब के लिए रिद्धि मैम से सिफारिश लगाई थी वो इसलिए था क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ मैं ही हूं जो रिद्धि मैम की शादी करवाने में उनकी मदद कर सकता हूं। देखा, कुमति मेरी नहीं तेरी हो गई। इसका मतलब है कि तू ये नौकरी नहीं छोड़ेगा। नहीं आई, क्योंकि तेरे संस्कार मुझे नौकरी छोड़ने नहीं देंगे। तूने हमेशा क्या कहा है कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? किसी का भरोसा। ये कमाना बहुत मुश्किल है ना? मैंने ये भरोसा कमाया है आजी का। जब आजी मुझसे बात कर रही होती है तो उनकी आंखों में एक भरोसा दिखता है। इसलिए मैं ये जॉब नहीं छोड़ पाऊंगा। और आजी चाहती हैं कि मैं रिद्धि मैम की शादी करवाने में उनकी मदद करूं। इनफैक्ट जब वो मुझसे बात कर रही थी तो उनकी आंखों में सच्चाई थी, बेबसी थी। इसलिए मैंने हाँ कहा। अब तू चाहती है कि मैं अपनी बात से पीछे हट जाऊं? ये हुई ना बात। अब पता है क्या, मैं रिद्धि मैम की शादी करवाऊंगा किसी अच्छे लड़के के साथ। अरे इसी बहाने सैलरी भी मिल जाएगी और लगे हाथ किसी लड़की की शादी कराने का पुण्य भी। भोलेनाथ भी खुश और मेरा बैंक बैलेंस भी खुश। स्माइल। मैं भी आ जा। महादेव की खुशी किसी और बात में ही है। तू रिद्धि की शादी किसी नेक लड़के से करवाना चाहता है और वो तेरी शादी रिद्धि से करवाना चाहते हैं। कुंडली भी बोल रही है और गुण भी बोल रहे हैं। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, तेरी महिमा अपरंपार है। तेरी महिमा तू ही जाने। हे शिव शंकर। हे झूलेलाल जी, यहाँ तो मेरी बेटी ने ही चमत्कार दिखा दिया। मेरी रिद्धि को मेरी बेटी जैसी बिल्कुल मत बनने देना। और उसका बस एक ही तरीका है कि रिद्धि की जल्दी से जल्दी शादी करवा दीजिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।